नमस्कार। आज ना एक बहुत ही दिलचस्प सवाल की तह तक चलते हैं। हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, ये जो मैटर है, क्या वो साइंटिफिकली मतलब विज्ञान की भाषा में सच में प्योर यानी शुद्ध है? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। मतलब रोज़मर्रा में हम जिन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं, क्या वो वाकई में साइंस के हिसाब से प्योर हैं? सवाल तो बड़ा सीधा सा लगता है ना, लेकिन इसका जवाब वो आपको हैरान कर सकता है। अच्छा, एक मिनट के लिए जरा सोचिए। दूध, हवा, समंदर का पानी और सोना, इनमें से कौन कौन सी चीजें आपको लगता है कि एकदम शुद्ध हैं? असल में शुद्ध? यही सवाल हमारी आज की पूरी छानबीन का बेस है। तो ठीक है, अपनी जासूसी शुरू करते हैं। इस केस का पहला और सबसे बड़ा सुराग छिपा है मैटर के क्लासिफिकेशन में। मतलब हमें सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि कोई चीज प्योर सब्सटेंस है या फिर मिक्सचर। बस यहीं से सारी गुत्थी सुलझनी शुरू हो जाएगी। तो इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, प्योर सब्सटेंस की ना एक फिक्स्ड केमिकल रेसिपी होती है। जैसे पानी, वो हमेशा H2O ही रहेगा। लेकिन मिक्सचर, अरे उसमें तो चीजें किसी भी अनुपात में मिली हो सकती हैं। और सबसे बड़ा क्लू, मिक्सचर को आप फिजिकल तरीकों से मतलब हाथ से या छानकर अलग कर सकते हैं, पर प्योर सब्सटेंस को तोड़ने के लिए केमिकल रिएक्शन ही करना पड़ता है। ओके, तो हमें प्योर सब्सटेंस का सुराग तो मिल गया। अब जरा इस पे जूम इन करते हैं, इसको और करीब से देखते हैं। क्योंकि साइंटिफिकली प्योर होने के भी दो अलग अलग टाइप होते हैं। एक होते हैं एलिमेंट्स और दूसरे होते हैं कंपाउंड्स। तो पहले बात करते हैं एलिमेंट्स की। एलिमेंट मैटर का सबसे सबसे बेसिक, सबसे सिंपल रूप है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक ही तरह के एटम से बना है। जैसे सोना है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सोने के ही एटम्स होंगे। इसे आप और नहीं तोड़ सकते। ये हमारे यूनिवर्स के कह सकते हैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। और दूसरे होते हैं कंपाउंड्स यानी यौगिक। अब ये भी प्योर होते हैं, लेकिन ये तब बनते हैं जब दो या ज्यादा एलिमेंट्स एक फिक्स्ड रेशियो में, मतलब एक पक्की रेसिपी के हिसाब से केमिकली जुड़ जाते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल है पानी, H2O। हमेशा हाइड्रोजन के 2 हिस्से और ऑक्सीजन का 1 हिस्सा। ये रेसिपी कभी नहीं बदलती। है ना कमाल की बात? तो ये तो हुई प्योर सब्सटेंसेस की बात। अब अपनी जांच का रुख मोड़ते हैं मिक्सचर्स की तरफ। और यहां कहानी थोड़ी और पेचीदा हो जाती है, क्योंकि सारे मिक्सचर एक जैसे नहीं होते। और यहीं आता है कहानी में एक ट्विस्ट। कुछ मिक्सचर ना हमें धोखा दे सकते हैं। इन्हें कहते हैं होमोजीनस मिक्सचर या समांग मिश्रण। ये हर तरफ से बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। जैसे पानी में नमक घोल दो, क्या आप देखकर बता सकते हैं नमक किधर है? नहीं ना। और दूसरी तरफ हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर या विषमांग मिश्रण। इसमें आपको अलग अलग चीजें साफ दिख जाती हैं, जैसे पानी में तेल। ये जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है ना, इसी को हम सॉल्यूशन या विलेन भी कहते हैं। अब इसे बनाने की रेसिपी सिंपल है। एक होता है सॉल्वेंट यानी विलायक, जो किसी चीज को अपने अंदर घोलता है, और दूसरा होता है सॉल्यूट यानी विलेय, जो घुलता है। तो पानी हो गया सॉल्वेंट और नमक हो गया सॉल्यूट। दोनों मिले और बन गया सॉल्यूशन। और हां, एक मजेदार बात बताऊं, पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये अपने अंदर इतनी सारी अलग अलग चीजों को घोल सकता है कि पूछो मत। ये तो सच में नेचर का एक सुपर हीरो है। लेकिन एक मिनट, दूध या कोहरे का क्या? वो भी तो देखने में बिल्कुल एक जैसे यूनिफॉर्म लगते हैं, पर उनके अंदर भी एक राज छिपा है। ये उतने सीधे नहीं हैं जितने दिखते हैं। तो अब असली सवाल ये है कि हम नमक वाले पानी जैसे एक असली सॉल्यूशन और दूध जैसे एक धोखेबाज मिक्सचर के बीच का फर्क कैसे पता लगाएं? जवाब है टिंडल इफेक्ट। देखिए, दूध जैसे मिक्सचर को हम कोलॉइड कहते हैं। इसमें पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि लगता है घुल गए हैं, पर असल में वो बस तैर रहे होते हैं। तो जब हम इनमें से एक लाइट की बीम, जैसे लेजर लाइट, गुजारते हैं, तो ये पार्टिकल्स लाइट को बिखेर देते हैं और हमें लाइट का पूरा रास्ता साफ साफ दिखाई देने लगता है। जबकि एक असली सॉल्यूशन में ऐसा कुछ नहीं होता। है ना कमाल की साइंटिफिक ट्रिक? चलिए, अब हम अपनी इन्वेस्टिगेशन के आखिरी पड़ाव पर हैं। किसी चीज के मिक्सचर होने का सबसे सबसे पक्का सबूत क्या हो सकता है? सबूत यह है कि हम उसके हिस्सों को फिजिकली यानी बिना किसी केमिकल रिएक्शन के अलग अलग कर सकते हैं। और मजे की बात यह है कि ये टेक्निक्स हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं। चाय या कॉफी बनाते हैं, वो फिल्ट्रेशन है। समंदर के पानी से नमक बनाना, वो इवेपोरेशन है।
अरे दूध से क्रीम निकालना वो सेंट्रीफ्यूगेशन से होता है। देखा, साइंस तो हमारे चारों तरफ है। तो केस क्लोज्ड। हमारी जांच पूरी हो चुकी है। अब वक्त है उस पहले सवाल पर वापस जाने का और फाइनल फैसला सुनाने का। और फैसला ये है कि हमारे आसपास की ज्यादातर चीजें, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो दूध हम पीते हैं, वो असल में प्योर नहीं बल्कि मिक्सचर्स हैं। शुद्ध सोना जैसी चीजें अपवाद हैं, नियम नहीं। तो चलिए, आज की इस पड़ताल से जो खास बातें सीखी उन्हें फटाफट दोहरा लेते हैं। पहली, प्योर सब्सटेंस का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है, मिक्सचर का नहीं। दूसरी, एलिमेंट सबसे बेसिक चीज है। तीसरी, कंपाउंड एक फिक्स्ड केमिकल रेसिपी से बनते हैं। और चौथी, मिक्सचर बस फिजिकली मिले होते हैं और यही वजह है कि उन्हें अलग भी किया जा सकता है। तो अब जब ये अंतर साफ हो गया है तो एक सवाल के साथ आपको छोड़े जाता हूं। जरा सोचिए, प्योरिटी की ये समझ दवाइयां बनाने से लेकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज तक हर चीज को कैसे प्रभावित करती होगी। ये ज्ञान सिर्फ किताबों में पढ़ने के लिए नहीं है, ये हमारी असली दुनिया को बनाने और चलाने के लिए बेहद जरूरी है।